हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के संदेश है आने वाले 24 घंटे के लिए। आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होगा मैं देखूंगा। पहले माँ के मैसेज देख लेते हैं आपके पास्ट को लेकर, देन मैं देखूंगा प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्म कामर्थ मुखदे देवी नारायणी नमस्ते। माँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है छिन्नमस्ता माँ का। तो माँ आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए बोल रहे हैं। लाइक लिटरली माँ को दिख रहा है कि आप अननेसेसरीली कुछ चीज़ को कैरी कर रहे हो। लाइक जिसको हम कहते हैं कि यू नो कि एक्स्ट्रा टेंशन, जिसको हम कहते हैं कि टू मच अटैचमेंट। लाइक छिन्नमस्ता माँ जब अपेयर करते हैं ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको समझना है कि पास्ट रिलेटेड मैटर्स को आपको कंप्लीटली हटाना है। और अब एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां पे आप पास्ट की कोई एक्सक्यूज को कैरी नहीं कर सकते हो। ये हो सकता है कि वो पास्ट कितना भी आपके अच्छा था, या फिर वो पास्ट के ऊपर आप कितना भी डिपेंडेंट क्यों ना थे, काइंड ऑफ आपको कंप्लीटली डिटैच्ड होना है। और माँ छिन्नमस्ता कह रहे हैं कि शायद ये आपके हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास्ट आपकी लाइफ से चले जाएंगे ना। ये पास्ट कुछ अच्छा पास्ट नहीं है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ जिस पास्ट को कैरी करके आपका मुसीबतें बढ़ सकता है, या फिर जिस पास्ट आपको आपके ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी से आपको मतलब ओरिजिनल ऑथेंटिक पथ को आपको फॉलो करने नहीं देते। जो पास्ट आपको गलत रास्ते पे धकेल सकते हैं, जो पास्ट आपको अल्टीमेट फुलफिलमेंट नहीं दे पाते, उस पास्ट को माँ रिमूव कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर से एक ऐसे रियलाइजेशन हो जाएगा जहाँ पे आप किसी पास्ट के दोस्त या फिर पास्ट के कंपनी या फिर पास्ट के कुछ इवेंट से आप खुद को अलग कर दोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया से खुद को विड्रॉ कर रहे हो, किसी ग्रुप से खुद को विड्रॉ कर रहे हो, किसी को ब्लॉक कर रहे हो, किसी को कट ऑफ कर रहे हो, बिकॉज वो आपके लिए अननेसेसरी था। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आप पहले कुछ चीज को लेके चल रहे थे, बट आप आने वाले 24 घंटे में समझ जाओगे कि कुछ चीज और आपके लिए वैलिड नहीं है, कुछ चीज इनवैलिड हो चुका है, कुछ चीज को आप एवी कैरी कर रहे हो, और कुछ चीज की वजह से आपको जहां पे जाना चाहिए वहां पे नहीं जा पा रहे हो। सो यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई समथिंग कि आपके कौन से पास्ट को आपको कट ऑफ करना है, कौन से चैप्टर को क्लोज करना है, कौन से चैप्टर के बारे में आपको सोचना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे चीजें हैं, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है जो आपका ध्यान को खींच रहे थे, जिसके कारण आप बार बार ओल्ड पैटर्न के पीछे भाग रहे थे, या फिर बार बार आप अपने आप अपने सोल वैल्यू के खिलाफ जा रहे थे। आई थिंक कुछ ऐसी चीज को आप आइडेंटिफाई करने वाले हो और कंप्लीटली कट ऑफ करने वाले हो। माँ कह रहा है कि डिटैचमेंट की बहुत ज़रूरत है। कुछ चीज़ आप अपने अंदर से सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, और उसके कारण आप अपने प्रेजेंट में अच्छे से नहीं जी पा रहे हो, या फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ चीज को हटाना बहुत जरूरी है, एंड यू आर डूइंग दिस। लाइक आप हटा रहे हो अपनी लाइफ से पास्ट को, और ये पास्ट हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन, एक रिलेशनशिप जो काइंड ऑफ एक नेगेटिव इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ था, या फिर एक जॉब जहाँ पे टॉक्सिसिटी था, या फिर एक पैटर्न जो आपको कोई फ्रूटफुल रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे थे। आई थिंक आप वो चीज को आइडेंटिफाई करने वाले हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में आपको क्या करना है। प्रेजेंट में आपको क्या करना है। प्रेजेंट में माँ आपको कह रहे हैं कि देवी माँ काली, इसका मतलब है कि देखो माँ आपको बोल रहे हैं कि आपका कोई दोष नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सेल्फ डाउट कर रहे थे कि क्या आप 100% दे रहे हो, या फिर क्या आप सही पद पे हो, क्या आप कुछ गलती किए हो, क्या माँ गुस्से में है, या फिर क्या आपसे कुछ भूल हो चुका है। नो, माँ आपको एक इस रीडिंग से एक चीज समझा रही है कि आने वाले 24 घंटे में आपको एफर्टलेसली काम को करना है। लाइक आपको माँ को इम्प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी को आप इम्प्रेस मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि
आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि माँ गुस्से में आ जाएंगे? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप माँ को डिसअपॉइंट करोगे? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको कुछ अच्छा करना है तभी जाके माँ आपको प्यार करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक माँ आपको कह रहे हैं कि चाहे आप कुछ काम करो या ना करो, आप माँ के बेटे हो या फिर बेटी हो, और यही आपके परिचय है। और काइंड ऑफ माँ आपको कह रहे हैं कि हमेशा आपको कुछ अच्छा करके माँ का मन को जीतना, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यह आपके चाइल्डहुड पैटर्न रहा है। लाइक आप एक्सपेक्टेशंस को पूरे करते हो और उसके बाद ही आप आप सोचते हो ऐसे कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स का, तो शायद वो लोग आपको अपनाएंगे नहीं या फिर वो लोग आपको रिवॉर्ड नहीं देंगे। तो माँ कह रहे हैं कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते हो, आप एक प्योर पर्सन हो, आपके दिल बहुत प्योर है, और माँ आपको माफ किया है। और आपसे अगर कोई छोटे मोटे गलती भी हो चुका था पास्ट में, वो भी अब मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप एक कंप्लीटली हील्ड पर्सन हो चुके हो। लाइक आपको माने हीलिंग प्रोवाइड किए हैं, आपके शरीर से सारे नकारात्मक एनर्जी को माने रिमूव कर रहे हैं। सो आने वाले 24 घंटे में रिकवरी होगा, खास करके कोई साइकिक कंटिमिनेशंस, मतलब गलत लोगों के साथ अगर आप जुड़ गए थे, गलत अटैचमेंट के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अगर ऐसा सिचुएशंस था, बहुत डिप्रेस्ड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे थे, कहना एंग्जाइटी डिप्रेशन से रिकवरी हो रहा है ना। और एक चीज माँ कह रहा है कि देवी माँ काली जब अपियर करती हो तो प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप बहुत शांति, मतलब मतलब जिसको हम कहते हैं कि सुकून फील करेंगे। लाइक एक इंटेंस प्रेशर था और प्रेशर रिलीज हो जा रहा है, माँ आपके बर्डन्स को कम कर दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, कुछ चीज़ नए तरीके से शुरुआत करोगे, कुछ कन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर रहे हो, कुछ पेंडिंग टास्क को पूरा कर रहे हो, कार्मिक बैगेजेस को, किसी से आप उधार लिए थे उस पैसे को आप रिपे कर रहे हो। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो काम करके आपको दिल से तसल्ली फील हो जाए, आप वही काम करने वाले हो। लाइक कुछ ऐसे काम जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, किसी को मदद करने वाले हो, किसी का बात सुन के किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। यहाँ तक कि 24 घंटे में ऐसा हो सकता है कि आप एक थेरेपिस्ट का काम कर रहे हो, लाइक लोगों का बात सुन के उनके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों का आप सहारा दोगे। सो माँ कह रहे हैं कि आप एक सोर्स बनिए किसी के हैप्पीनेस का, आप एक सोर्स बनिए किसी के लाइफ का, आपको किसी के लाइफ का डिस्ट्रैक्शंस नहीं बनना है। तो मैं आपको बोल रही कि कंस्ट्रक्टिवली सोचिए, आप खुद को प्यार कीजिए, समय लीजिए, रेस्ट कीजिए, और हमेशा आपको इम्प्रेस करना नहीं है, ये माइंडसेट हटाइए। माँ आपको प्यार करते हैं और आप माँ प्राउड फील करते हैं, क्योंकि आप जितना मुश्किल वक्त से बाहर आ रहे हो और जितना इंटेंस पेन को आप सहे हो, उसको देख के माँ बहुत प्राउड फील करते हैं। माँ आपको कह रहे हैं कि जैसे महादेव को माँ हील किए थे, और जिस तरीके से माँ इस पूरे ब्रह्मांड को हील करते हैं, माँ आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। तो प्रॉब्लम से छुटकारा, मुसीबत से छुटकारा मिल रहा है। और किसी किसी के लिए मुझे ये लग रहा है कि बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, किसी के प्रेगनेंसी का खबर आपको मिल सकता है, यहाँ तक कि शादी के खबर आपको मिल सकता है। घर में कुछ बहुत पवित्र अनुष्ठान आप मतलब एक मतलब आयोजन कर सकते हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग, समथिंग प्योर। किसी के बर्थडे हो सकता है, किसी के एंगेजमेंट हो सकता है, जो भी है 24 घंटे में माँ कह रहा है कि कुछ अच्छा होगा, और वो आपके वास्तु के लिए, आपके घर के लिए, सबके मेंबर्स के लिए एक खुशी का माहौल बनेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपके घर में विजिट करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर कोई पूजा करने वाले हो या फिर कुछ प्लानिंग हो रहा है, कुछ बड़ा इवेंट का प्लानिंग हो रहा है, आई थिंक वो प्लानिंग सही तरीके से हो रहा है। तो माँ कह रहा है कि कुछ भी गलती होने का चांस नहीं है, आप गलती नहीं करोगे। लो, सो माँ कह रहा है कि आप आगे बढ़ते रहो, माँ आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि आपको चिंता करने का दरकार नहीं है, आपको कोई दूसरे बात सोचने का नहीं है। माँ आपके करीब है, माँ आपको मदद करते हैं, माँ कभी गुस्से में नहीं आ सकते। मुझे ऐसा लगता है ना, आप डर रहे थे, आप डर रहे थे कहीं माँ आपको फॉरगिव किया है कि नहीं, या फिर माँ गुस्से में है या नहीं, या फिर आप सही तरीके से माँ का पूजा कर रहे हो कि नहीं। तो माँ कह रहा है कि सही गलत अलग तरीके से
आपको सोचना होगा। माँ के सामने सभी बच्चे बच्चे ही है, और कोई भी माता अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। दैट्स फैक्ट। ओके, लेट्स सी 24 घंटे के बाद कहाँ पे आप जा रहे हो। सो आई थिंक आपको हीलिंग मिल रहा है, किसी चीज़ से फाइनली छुटकारा मिल रहा है 24 घंटे में। 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुंच रहे हो, लेट्स सी। काली कपाली दैट्स अ ग्रेट कार्ड टू गेट। नाउ यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप एक नेगेटिव सिचुएशंस को, एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव सिचुएशंस में बदल दोगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपके सामने एक सच लेके आ रहे हैं। हालांकि उस सच को आप चाहे कितना भी उस सच से बाहर जाना चाहते थे, या फिर जितना भी आप उस सच को छुपाना चाहते थे, वो सच बाहर आएगा। ओके, और वो सच का सामना आप करेंगे, एंड वो सच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा। माँ एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। सपोज कि आप पेन में हो, दर्द में हो, और आप एक थेरेपिस्ट के पास गए हो, और थेरेपिस्ट आपके टिश्यू के ऊपर उंगली से प्रेस कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि थेरेपिस्ट पेन को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। थेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं, पेन को आपके शरीर से रिलीज कर रहे हैं। तो काली कपाली भी आपके पेन, आपके दर्द को रिलीज करेंगे। बट द थिंग इज कि काली कपाली, ये जो स्कल माला माँ पहनते हैं, इसका मतलब है कि कुछ एंडिंग्स जरूरी है, कुछ बेटर न्यू बिगिनिंग के लिए। सो आपका जो ओल्ड स्ट्रक्चर आप कैरी करके चल रहे थे, या फिर जो भी पुराने पैटर्न को, पुराने स्ट्रक्चर को आप मान रहे थे, आई थिंक वो बदलने वाला है। 24 घंटे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस होगा जो जब आप करोगे तब आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट करने के बाद आपको अच्छा लगेगा। सो आप कुछ ऐसे काम करने वाले हो, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस के साथ एनकाउंटर करने वाले हो जो पहले आपको बहुत डरा सकता है, बट जैसे जैसे वो काम को आप कंप्लीट करोगे तब एक डिफरेंट लेवल का एक प्लेजर आपको मिलेगा। तो काली कपाली में आपको कह रहे हैं कि जो सही है आपके लिए वही होगा। आप सच से भाग नहीं सकते हो, या फिर सच को छुपा नहीं सकते हो, रैदर सच को एक्सेप्ट करके चलना होगा। और इस प्रोसेस चाहे कितना भी टफ क्यों ना लगे आपको, बट ये आपके बेटरमेंट के लिए है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जा रहे हो, और माँ आपको कह रहे हैं कि आपको दुश्चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ आपको हमेशा से प्रोटेक्ट करके आए हैं, और आज भी आपको माँ प्रोटेक्ट करेंगे। बट आने वाले 24 घंटे में माँ कह रहे हैं कि माँ के करीब रहो, माँ को विश्वास करो, माँ के सामने सरेंडर करो। चाहे कितना भी डरावना क्यों ना सिचुएशंस है, वो सिचुएशंस मिनटों में आपके फेवरेबल सिचुएशंस में बदल जाएगा। सो आप अपने इनर स्ट्रेंथ से, ओके, करेज से कुछ चुनौतियों का सामना आप करोगे, एंड आपको जीत भी मिलेगा उस प्रोसेस में। और माँ कह रहे हैं कि खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ओके, खुद को वीक मत समझो। माँ के पावर जिसके साथ है, माँ जिसके साथ है, उसको कोई नहीं हरा सकता है। एंड लास्टली एक विन विन सिचुएशंस आपके सामने आ रहा है, बट इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। लाइक अगर आप एक अच्छे टीम के साथ मुकाबला करने वाले हो, तो आप रिलैक्स होकर बैठ नहीं सकते हो, आपको भी बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करना पड़ता है, क्योंकि आप आमने सामने होने वाले हो एक अच्छे प्रतिपक्ष का। सो आई थिंक इस टाइम पे काली कपाली आपको कह रहे हैं कि आपके ओपोनेंट हो सकते हैं बहुत पावरफुल, बट आप भी कम पावरफुल नहीं हो। आपको अपनी जिंदगी का जो कड़वा सच है उसको एक्सेप्ट करके, जो धर्म है उसको आपको लेके चलना है। कोई शॉर्टकट्स, कोई क्विक गेन, कोई नेम एंड फेम के पीछे आपको दौड़ना नहीं है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में रहो, सही पथ में रहो, रिवॉर्ड्स आपका होगा, विक्ट्री आपका होगा। और काली कपाली कह रहे हैं कि अपने जीवन का सच को आपको एक्सेप्ट करना है, और माँ आपको वो सच को एक्सेप्ट करवा के ही छोड़ेंगे, और आपको एक बेटर पर्सन में माँ बदल देंगे। इसी के तहत इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के सामने एक नया पर्सपेक्टिव लेके आए। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग देखते रहिए। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली। बाय बाय।